हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सब ने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। और ये मूवी बहुत कमाल की है। इसमें ये है कि सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कि यूट्यूबर होते हैं और वो एक गेमर होते हैं, गेमिंग खेलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और व्लॉगिंग वगैरह भी साथ साथ करते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और वो हर वीडियो में लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कहता है। उसके बाद वो एक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की होती है तो उससे कुछ चीज़ें लेते हैं, फिर वहाँ से लेके फिर अपने बाप के पास चला जाते हैं जो कि उनके बुक की शॉप होती है। उसके बाद वो फिर दोबारा घर आते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद वो लड़की उसकी ना स्ट्रीमिंग देख रही होती है, उसको ना फिर ऑनलाइन मैसेज करती है। उसके बाद वो दोनों डेट करते हैं और किसी जगह पर जाकर डिनर करते हैं। और भी लड़के कहते हैं मुझे अपना रूम दिखाओ, तो वो अपने घर उसे ले आते हैं, अपना रूम दिखाते हैं और रूम दिखाने के बाद फिर वो सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो वो लड़का लड़की को अपने पास देखते हैं और वो लड़की उसको देखकर हंस रही होती है। फिर वो अचानक से उठते हैं, वो चौंक जाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर वो उसको बता रही होती है कि हम तो इससे कुछ भी नहीं किया। फिर जब वो साइड पर देखते हैं तो एक कैमरा पड़ा होता है, वो कह देते हैं तुमने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके दोस्त घर आए हुए होते हैं और वो सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी में चली जाती हैं और इसको एक वॉइस भेजती हैं जो कि वो वॉइस सुन के काफ़ी अपसेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह एक अंकल आते हैं उसके घर, उसकी कंप्लेन लेके इस लड़की ने तुम्हारी कंप्लेन की है। उसके बाद फिर वो लड़की उसको मैसेज करती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर सुबह से रात हो जाती है और उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसके बाद वो उसके दोस्त के घर जाती है। फिर उसके दोस्त की कोल्ड ड्रिंक में वो कुछ मिलाती है जिसको पीने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उसकी जेब से एक कीज निकालती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वो लड़का अगले दिन उसका मैसेज पढ़ते हैं, फिर उसको डायरेक्ट कॉल करते हैं। उसके बाद वो कॉल उठाती है, फिर वो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं तो मुझे बार बार क्यों तंग कर रही है। उसके बाद फिर वो फ़ोन कट करते हैं और पीछे देखते हैं उसके कुछ फैंस खड़े होते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। उसके बाद भी वो दोबारा घर आते हैं और घर आने के बाद फिर दोबारा उस लड़की को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की जो चाबी उसके दोस्त की जेब से उठाती है वो इसके घर की ही होती है। फिर वो इसके घर में पहले से ही होती है। फिर उसके बाद वो उसको देखते हैं, फिर उस पर गुस्सा करते हैं, उसे बोलते कि तुम यहाँ पर कैसी है। उसके बाद वो दोनों आपस में खूब झगड़ते हैं। फिर वो लड़का लड़की को धक्का देते हैं, उसके हाथ पर चोट लग जाती है। उसके बाद फिर उसकी चोट वगैरह ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद वो चली जाती है। फिर वो बुढ़ा फिर उसके घर आते हैं और कंप्लेन लेके उससे बोलते हैं कि मुझे एक बार फिर तुम्हारी कंप्लेन आई है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की की आईडी ब्लॉक कर देते हैं, नंबर वगैरह हर चीज़ डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वो नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं। फिर वो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और देखते हैं कि उस लड़की की वीडियो फिर यूट्यूब पर आई हुई होती है। उसके बाद बहुत से लड़की की वीडियो पर फीडबैक कर रहे होते हैं। उसके बाद वही बुढ़ा फिर उसके घर आते कंप्लेन लेके मुझे फिर से तुम्हारी कंप्लेन आई है। फिर उसको एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। उसके बाद उसके दोस्त वगैरह देखते हैं कि यार ये इसने क्या कर दिया। उसके बाद वो एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब, जिसमें बोलते हैं कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लड़की वीडियो देखती है और बहुत रोती है, बहुत चीखती है। उसके बाद वो सोया हुआ होता है तो उसे कॉल आता है जो कि उसके बाप का कॉल होता है। फिर वो सुनते हैं, फिर उसे कहते हैं कि बेटा हमारी जो किताबों की शॉप थी उस पर आग लग गई है तो तुम जल्दी से आ जाओ। वो जैसे ही आते देखते हैं कि उसकी पूरी शॉप तबाह हो चुकी होती है। फिर वो लड़का अपने बाप को तसल्ली देता है, उसे समझाते हैं, उसको गले लगाता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से सीधा उस लड़की के घर में चला जाता है और वो लड़की उसके घर में नहीं होती। उसके बाद वो लड़की एक अंकल से बात कर रही होती है जो कि उसके पास एक हथियार होते हैं, उससे खरीदती है। उसके बाद वो लड़का वहीं से सीधा फिर अपने घर आते हैं और घर आते हैं तो देखते हैं कि वहीं बुढ़ा फिर इसके घर आया हुआ होता है एक शिकायत लेके। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। फिर वो इस घर की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से एक तीर निकलते जो कि उसके गले पर लग जाते हैं और वो बहुत तड़प रहा होता है और वो मौके पर मर जाते हैं। फिर वो लड़का अंदर देखते हैं तो एक तीर होता है। उसके बाद वो लड़का एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वो मर जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, उससे सारी बातचीत करते हैं कि बताओ क्या क्या हो। फिर वो उनको हर चीज़ बताते हैं। उसके बाद फिर उनको पेपर देते हैं, फिर वो साइन करके फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो उसकी दोस्त आ जाती है, वो कहते हैं कि मेरा घर सेफ नहीं है तो मुझे अपने घर की चाबी दो। तो उससे घर की चाबी लेते हैं। फिर वो और उसका दोस्त फिर वहाँ से सीधा उसके घर में ही चले जाते हैं। फिर वो अंदर आते हैं, अंदर आके घर वगैरह देखते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। उसके बाद वो एक तार उठाते हैं और फिर उसको साइडों पर लगाते हैं पूरे घर के चारों तरफ के, अगर कोई भी आएगा ना, अगर इस पर पैर लगाएगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हो चुकी होती जिसमें वो लड़की उस लड़के को कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ भी होंगे मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगी। उसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते, फिर अचानक से जब उन्हें तार लगाई होती है तो वो हिलने लग जाती है। फिर उसका दोस्त को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे ना। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो देखते हैं कि साइड से वही लड़की आ जाती है। फिर उसको बोलते हैं कि मुझे तुम कुछ मत करना। फिर वो उसको छोड़ के चली जाती है और ये भाग जाते हैं। उसके बाद वो सीधा कमरे में आती है और लड़की को मारने की कोशिश करती हैं और काफ़ी लड़ते हैं, हाथापाई होती हैं। उसके बाद वो लड़का उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा मत करो। फिर वो एक चाकू
उठाती है, फिर उसके पेट में मार देती है। फिर वो लड़का एक हथियार उठाता है जो उसके हाथ में होता है, वो उसके सर पर मारते हैं और खुद लेट जाते हैं और लड़की मौके पर ही मर जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है तो उसके बाद वही लड़की जिसका घर होता है वो उस घर में आती है। फिर उस लड़के को जख्मी देखती हैं, फिर उससे पूछती हैं कि बताओ क्या हुआ ऐसा। फिर वो उसको कहते हैं कि पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाओ फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है और गाड़ी में बैठ के सीधा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।